हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग को हैकर्स क्लासेज में दिल से आप लोग को स्वागत है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग पिछले लेक्चर्स को आप लोग देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को बहुत कुछ फ़ायदा हुए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसलिए बेसिक क्लास लिए हैं कि इसमें जो बात है ना, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि बैकलॉग होता है उसका। ठीक है, बैकलॉग कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई कहीं चले जाते हैं, जैसे घूमने फिरने के हो या नहीं तो तबीयत खराब हो या कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो एलेवेंस बर्बाद कर लेते हैं। और एलेवेंस एक ऐसा है कि यदि आप बेहतर कर ले तो ट्वेल्थ के बहुत सारे आप चैप्टर्स को अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई डरने घबराने कोई बात नहीं है। हम लोग बेसिक से लिए हैं, एकदम बिल्कुल फील कर रहे हैं कि हम लोग ऑफलाइन, जिस तरह से हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे हम लोग यूट्यूब पर फ्री में, ठीक है, हम लोग वैसे ऑफलाइन जैसा पढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे वीडियोस तो ज़रूर अनुभव किए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल मेरा गारंटी है आप लोग को, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। 100 में 100 दिलाना, ठीक है, वो मेरा काम है। सिर्फ आप लोग को पेन कॉपी लेकर बैठना है। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए हम लोग 4 लेक्चर तक हम लोग देख चुके थे। आज 5वां लेक्चर है और 5 लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए थे कि साइन इन्वर्स माइनस में एक्स क्या हुआ था। साइन माइनस में साइन इन्वर्स एक्स, यदि कॉस इन्वर्स माइनस में एक्स था तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स माइनस में एक्स है तो माइनस में टेन इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स माइनस में एक्स था तो क्या करते थे, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स माइनस में एक्स था तो क्या करते थे, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं बिल्कुल। अब कोसेक इन्वर्स यदि माइनस में एक्स पूछे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, माइनस में कोसेक इन्वर्स एक्स। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप यदि 3 में देखे होंगे, ठीक है, किसमें, कॉस में, कॉट में और सेक में, यदि 3 में देखे होंगे तो आप लोग को ये थोड़ा सा कॉमेडी टाइप को दिखता होगा। सारे में सारे नेगेटिव लगाया हुआ, पिछुआरा में ठीक पूछ लटकाया हुआ है, लेकिन ये पाई माइनस लगाया हुआ है। ठीक है, ये पाई माइनस से घट रहा है, ये पाई माइनस से घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है। यदि सिंपल माध्यम से यदि एग्जाम में आप लोग को याद नहीं होता है तो एक कोड दिए थे आप लोग को लिए 245 तो आप लोग को याद रहेगा। जिस तरह से आप लोग बचपन में 1 2 3 कैसे याद करते थे, 1 2 3 आप तो समझ गए होंगे 1 2 3 का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल जिस तरह से आप 1 2 3 याद कर लेते थे, ठीक है, वैसे ही आप लोग को 2 4 5 आपको याद रखना है एग्जाम की तरह, एग्जाम तक। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 की जगह कौन बैठा हुआ है, कॉस इन्वर्स। 4 की जगह कौन बैठा हुआ है, कॉट इन्वर्स। और 5 की जगह कौन बैठा हुआ है, सेक इन्वर्स। बस 3 ही गो में आप लोग को पाई माइनस लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर यदि आप लोग क्वेश्चंस बैंक उठा के देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं आप लोग को, ठीक है, ये इससे टकराया होगा। अभी भी हम लोग क्वेश्चंस को जो हैबिट बना रहे हैं सारे के सारे पूछा गया क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये पूछा गया क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए किसमें पाई लगता, क्यों लगता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहने का अर्थ ये हुआ कि कॉट इन्वर्स √3, अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सही है ना, क्या होता है कॉट इन्वर्स, यदि √3 की वैल्यू यदि कोई पूछे तो क्या होता है, √3 किस पे आता है। देखो सिंपल है, कॉट में है, निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, सिंपल है। क्या होता था, कॉट इन्वर्स √3 किस पे आता था, पाई बाई किस पे, पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 पे। कॉट जो आएगा √3 किस पे आएगा, पाई बाई 6 पे, क्योंकि 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 6। अब कॉस इन्वर्स माइनस में 1/√2 किस पे आता है भाई, अब इसमें 1/√2 का खेला आ गया, तो कॉस में है, निगेटिव में है, तो क्या करेंगे, पाई माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो पाई माइनस 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हैं,
पाई बाई 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्यों पाई किए? क्योंकि ये कॉस इन्वर्स में निगेटिव है, इसलिए हम लोग पाई माइनस 4 किए। ठीक है, अब इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ये 4 आ गया इसका एलसीएम, इसका ये गया 4 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल वैसे ही यदि हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस में हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस में 1/2, तो इसके लिए क्या होगा? देखिए, अब टेन इनवर्स 1 के लिए अब देख सकते हैं पाई बाई 4 यहाँ से आ गया, ठीक है, प्लस अब कॉस इनवर्स माइनस में हाफ है। अब हाफ के लिए क्या करते हैं? पाई माइनस लगाते हैं, तो पाई माइनस, अब हाफ किस पे आता है? पाई बाई 3 आते हैं। बिल्कुल, माइनस, अब देखिए किस पे आएगा? साइन इनवर्स हाफ किस पे आएगा? बताओ, हाफ किस पे आता है? 30 पे आता है ना। तो 30 के लिए क्या करेंगे? पाई बाई, बोलो बोलो, पाई बाई 6। ये प्लस से माइनस बना देगा ना, माइनस छोड़ेगा तो प्लस से माइनस ही बना देगा, तो इसलिए एक ही बार हम लोग यहाँ पर माइनस लिख दें। अरे देखिए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है लेकिन ये माइनस छोड़ेगा, ठीक है, पाई माइनस छोड़ेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से माइनस में तो पाई ही तो होगा, माइनस पाई बाई 6। बिल्कुल, अब इसका एलसीएम जो हम लोग निकालेंगे तो ये 12 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस में 4 पाई, अब माइनस में यहाँ से 2 पाई। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 पाई बाई 12, ठीक है, ये 9 पाई बाई 12 आपका आंसर आ जाएंगे। था कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप लोग को नेगेटिव के लिए याद रखनी है, पॉजिटिव के लिए तो कुछ भी नहीं है, नेगेटिव के लिए सिर्फ आप लोग को याद रखनी है। समझ रहे बात को? बिल्कुल। अब हम लोग कॉस इनवर्स हाफ के लिए क्या करेंगे? अब इसको सोल्व करिए, अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है, इसको सोल्व करिए। अब कॉस इनवर्स हाफ किस पे आता है? कॉस इनवर्स हाफ की यदि बात किया जाए तो पाई बाई 3 पे आता है, प्लस अब 2 मल्टीप्लाई में है ना। अब देखिए, ये भी सिंपल में खेल रहा है, कोई नेगेटिव इसमें खेला नहीं है, ठीक है, तो 1/2 किस पे आएगा? बताओ, पाई बाई 6 पे, तो ये तो कट गया। अब हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया? 2 पाई बाई 3, आपका आंसर आ गया। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस में 2 किस पे आता है? अब टेन इनवर्स रूट 3 की बात किया जाए तो किस पे आता है? बताओ, टेन इनवर्स रूट 3 किस पे आता है? पाई बाई 3 पे आएगा, माइनस, अब देखिए सेक इनवर्स 2 माइनस में 2 किस पे आएगा? ये आएगा पाई माइनस पाई बाई 3 पे। बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ, लेकिन ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस छोड़ेगा वो आगे से, तो ये टोटल जो आएगा ये 2 पाई बाई 3 माइनस पाई। तो इसको यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई, तो टोटल आंसर होगा माइनस में पाई बाई 3, पाई बाई 3। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखिए, टेन इनवर्स रूट 3 किस पे आएगा? आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आएगा पाई बाई 3 पे, माइनस, अब कॉट इनवर्स माइनस में रूट 3, तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई किस पे? 6 होगा। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6, तो इसको एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई माइनस यहाँ से 6 पाई प्लस पाई, ठीक है, तो यहाँ से 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से देखिए, ऊपर इसको हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है,
तो यहाँ से 3 पाई माइनस 6 पाई कितना हो जाएगा, ये माइनस में 3 पाई अपॉन 6, तो ये कट गया, ये 2 हो जाएगा, तो माइनस में पाई बाई 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब साइन जो है साइन पाई बाई 3, ठीक है, माइनस, अब देखिए ये माइनस यदि बाहर छोड़ेगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, ये पाई बाई 6, ठीक है। तो अब इसको यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 6 हो गया, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, तो ये 3 पाई बाई 6, तो ये कट गया, ये 2, तो पाई बाई 2 यहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ पर देखनी है कि साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1, तो ए फॉर आंटी जी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे बात को, समझ रहे बात को, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना था, क्या करना था, सिर्फ आप लोग को वैल्यू आपको याद है तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इसको चार्ट को आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको आप लोग देख लीजिए, को थोड़ा सा याद हो। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि ये कोई चार्ट होता है, ये क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें सारे के सारे क्या होता था, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता था, साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन कोसेक। ठीक है, इसमें क्या होता था, टेन और कॉट पॉजिटिव। इसमें क्या होता था, कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, इसमें सारे के सारे होता था। और ये क्या होता था, ये एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, यदि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90, क्या होता था 90 प्लस थीटा। यदि ये 0 है, ये क्या हो गया पाई बाई 2, ये क्या हो गया पाई, और ये क्या हो गया 3 पाई बाई 2। याद है, बिल्कुल। अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये 2 पाई ले रहे हैं यहां से इवेंट वाला, तो ये हो जाएगा कितना 3 पाई। ठीक है, अब हम लोग एक बात यदि ले रहे हैं, यदि 90 प्लस थीटा है तो ये पाई है, यदि इससे ऊपर वाला एंगल हो जाएगा क्या होगा, ये 1 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यदि नीचे ले रहे हैं तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, जब कोई एंगल्स इसके बीच ले रहे हैं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पे ले रहे हैं तो ये 3 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यदि थर्ड एंगल्स में इस एंगल्स के ले रहे हैं तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अब इसके में क्या होगा, माइनस में थीटा, यदि 2 पाई माइनस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चार्ट आपको याद रखनी होगी। ये पाई बाई 2 वाली होती है ओड वाली, इवेन वाली होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस। तमाम तरह की बातें हम लोग यहाँ से जानकारी ले लिए। तो अब हम लोग आगे की ओर कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से कंसेप्ट देख रहे हैं कि यदि कोई साइन है, ठीक है, यहाँ तक साइन, यदि साइन इनवर्स है, यदि थीटा है, कॉस है, कॉस इनवर्स थीटा है, टेन है, टेन इनवर्स थीटा है, कॉट है, कॉट इनवर्स थीटा है, सेक है तो सेक इनवर्स थीटा है, कोसेक, कोसेक है तो कोसेक इनवर्स थीटा है। आप देखते जाइए, देखते जाइए क्या जादू होने वाला है। अब इधर हम लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा।
ठीक है। अभी आप लोग बोर्ड्स पे आप लोग देखते होंगे, मैं लिखा हूँ 6 जो लिखा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 लिखा हूँ। आप लोग को सेम लगते होंगे, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। यदि क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हैं, यदि एक दूसरे को आप लोग देख नहीं रहे हैं, एक दूसरे को यदि आप पीछे नहीं कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आई के कंडीशंस में एक ही आंसर, लेकिन आप लोग को देखना है कि कहीं पर भी यदि साइन और इंटू साइन इनवर्स थीटा है, तो सबसे पहले बाहर वाले की ओर देखना है, इसकी रेंज को पता करनी है कि आखिर ये रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा वैलिड। होगा थीटा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, जब -1 से 1 के बीच हो तब थीटा जो बिलोंग करेगा -1 से 1। इसमें भी होगा तो थीटा कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा है, तो होगा तो थीटा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, इसकी रेंज -1 से 1 के बीच होगा तो थीटा, लेकिन कहाँ, ये तो थीटा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा इसका रेंज। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, ये भी थीटा होगा, लेकिन इसका थीटा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसका रेंज तो होता है आर होता है रियल नंबर्स के लिए, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा, थीटा तो होगा, लेकिन कब, जब x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन -1, इसके बीच में नहीं होगा, नहीं तो अन्यथा वो थीटा ही होगा। ठीक है, इसमें भी होगा थीटा, लेकिन कब, जब x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1, इसको छोड़ के। ठीक, कल हम लोग ग्राफ भी देखे थे। अब इसमें देखिए, अब हम क्या बताए थे, यदि साइन इनवर्स साइन थीटा ऐसे है तो पहले बाहर वाले की ओर देखना है, अंदर वाले को नहीं देखनी है, बाहर वाले की ओर देखना है, इसको परिसर पते करना है। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए कि साइन इनवर्स को खुजलाओ, ठीक है, अब खुजलाएंगे तो वो बताएगा क्यों खुजला रहे हो भाई, तो बोलेगा तुम्हारा रेंज कितना तक है, तुम्हारी औकात कितना तक है, ऐसे तो बोल सकते हैं बिल्कुल। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, ये थीटा होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक बताइए, π/2 से π/2 तक होगा, बिल्कुल। कॉस होगा तो थीटा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक होगा तो थीटा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। ये सेम नहीं है, ये है, ये सेम नहीं है, ये क्लोज है और ये ओपन है। ठीक है ना, इसमें दोनों सम्मिलित है, इसमें दोनों हटा के है। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा होगा तो थीटा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π। ठीक है, इसमें भी ये तो क्लोज है और ये क्या है, ओपन है। इंटरवल को याद रखनी है बहुत, मैथ्स में तो एक एक शब्द, मैथ्स में एक एक शब्द आप लोग को छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना, अब होगा सेक इनवर्स सेक थीटा, होगा तो थीटा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π तो होगा, लेकिन किसको हटा के, π/2 को हटा के होगा तो, लेकिन थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2, लेकिन किसको, 0 को हटा के, 0 डिफाइन ही नहीं करता इसमें, तो होगा तो थीटा दोनों में, लेकिन इसको परिसर को याद, इसको रेंज को याद रखनी है। हिंदी बोले तो परिसर होता है इसका, रेंज को आप लोग को याद रखनी है। जब तक आप लोग को रेंज नहीं याद होगा तो आप लोग कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे, कैसे आप लोग थीटा दे देंगे, बिना मतलब का थीटा थोड़ी देंगे, उसका तो औकात को भी तो पता लगनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे, आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग फिर दूसरे लेक्चर्स में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।